दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफ़ा अता करे, और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़े रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहाँ भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया, और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए, और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है, शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकते हैं। फरमाते मैंने तौबा कर ली, और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूं, मुझे कभी थकावट नहीं हुई, फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ के अब मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर ज़ौक़ पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते हैं। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे, तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है।
बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए, बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, फरमाने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है
दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं इसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अजाब नाजल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा होना जहां मैं खड़ी हूं, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं।
तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहां बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गया, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं, महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलकते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना, अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही हैं। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है, सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूं, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूं, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया। अबू सुफियान कहते हैं पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया, और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो गए। इखलाकी कदरें जब मौजूद रहती, यहाँ तो लोग मरे हुए शख्स को मारते हैं, यहाँ तो सड़क पर कितनी गिरावट है और कितना गिर गया है इखलाक उन लोगों का, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन की पटरी से उतर गई है, चीखो पुकार है, आहें हैं, तड़पना है, रोना है, सिसकियां है, मां का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो, बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा था, चीखो पुकार हो रही है। पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं, गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, जो कब्रों पे सौदे करते हो। ये लोग तिजारतें करते हैं, इखलाकी पस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के दहेज खरीदते हैं। गरीब की बेटी रोज तड़पती है, रोती है,
रोज सिसकियां लेती है कि कहां से वो दरवाजा खुलेगा, जब मैं भी जब सुहागन होंगी, जब मेरा बाप भी इज्जत के साथ मुझे रुखसत करेगा। और गरीब आदमी बेटी की शादी के बाद इतना दुखी रहता है, वो भी कम ही लोग जानते हैं, वो भी वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। हमारा इखलाकी मामला इस कदर ज्यादा तबाही का शिकार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात का ख्याल रखते, एहसासात का ख्याल रखते, तसव्वुरात का। ओ भाई, इससे बड़ा इखलाक का मुजाहरा कहां से लेने जाओगे? कि आमना के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, नमाज अल्लाह की नमाज, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े की हाय की आवाज आती है, किसी बीमार आदमी की हाय की आवाज आती है। नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज छोटी कर देता हूं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करता हूं। मैं रब की नमाज छोटी कर देता हूं, रब करीम के बंदों का ख्याल करता हूं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने बंदे को, मखलूक को पैदा करने से पहले जो तहरीर सबसे पहले लिखी थी ना, अल्लाह ने अपने पास जो जुमले सबसे पहले लिखे थे बंदे बनाने से भी पहले, वो फिक्र ये थे कि इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी। रब करीम ने लिखा था बेशक मेरी रहमत ज्यादा है, मेरा गजब ज्यादा नहीं है। उसने लिखा था कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर गालिब रहेगी, गलबा रहमत का है। सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए, और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब, कुर्बान जाऊं। कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गो
بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقات دیں، لا نبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئیں تو صحیح نا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا، یا اللہ وہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، تو سچے کا نام لیا ہے، اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنانا، او آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے، ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے، چونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اسے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے، ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے
سونا لے کے آیا ہے, چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے, کہ نقد پیسے لایا ہے, یہ پوچھ لینا. جو آئے دو باتیں پوچھنا, ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں, لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا, ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا, بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا, اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا, میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو, میرے رسول کو, میرے بھائی, میرے نبی کریم علیہ السلام. فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو, آتا رہو. پھر بھی غلطیاں ہو گئی, خیال کرتا تھا, محنت کرتا تھا, نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا, کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا, یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو, یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا, مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, ٹانگیں کانپ گئی, یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں, ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا, کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے, اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں, وہ دوسرے کدھر ہیں. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا, تو آیا کرتا تھا, تو توبہ کرتا تھا, تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا, پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح, تو پہنچ تو صحیح. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو, بہت بڑا صحرا ہو, اونٹ پر اس کا سفر ہو, اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو, پیسے بھی رکھے ہو, پانی بھی رکھا ہو, تھک گیا سفر کرتا کرتا, درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی, جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے, اب نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پیسے ہیں, اور صحرا بڑا لمبا ہے, پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا, پھر موت کا انتظار کرنے لگا, سوچنے لگا اب موت آئے گی, اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک سے عباس پوچھتے ہیں بتاؤ, اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی, راز ضائع ہو گئی تھی, ہر شے لٹ گئی تھی, دوبارہ اسے مل گئی ہے, بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو, وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے.
नाफरमान जब आके कहता या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया।